हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम करने वाले हैं कोर्स 2 की क्लास, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। आज हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। जी हाँ, यूनिट 1 का टोटल 5 क्वेश्चन बना है, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा कोर्स 1 का 3 यूनिट तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोर्स 1 में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और कोर्स 2 में हमारा कल से यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो कोर्स 1 का क्लास होता है आप लोगों का 8 PM पे और कोर्स 2 का क्लास होता है आप लोगों का 6 PM पे। आज हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म करना था कोर्स 2 का, इसलिए हम 8 PM पे भी कोर्स नंबर 2 का यूनिट 1 खत्म कर रहे हैं। तो आज हमारा क्लास 5 है। जो भी इस चैनल में पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दीपा एकेडमी से जुड़कर आप यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ अगर आपको नोट्स लेना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 49 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27, फुल सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और वीवीआई क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये वीवीआई क्वेश्चन और नोट्स आपको कब मिलेंगे, जब आप 49 रुपीज़ पे कीजिएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ से जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये 49 रुपीज़ शुरू के सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से अब सिर्फ 10 से या 15 सीट बाकी है। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो इसके बाद क्या होगा, नोट्स की कीमत बढ़ा दी जाएगी। और ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, इससे कम अमाउंट कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग पे क्लास लेते हैं तो आप लोगों को 500 प्लस के बैच मिलेगा, और वो भी क्या होगा, आप लोगों को ऐप पर ही नोट्स मिलेंगे, वहीं से आप पढ़ पाएंगे, उसका प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों को PDF भेजा जाएगा, जिसका आप PDF का क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर आप घर पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे क्या करना है, तो ये सभी जानकारी आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। कमेंट के सबसे ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपके मन में सवाल हो, नोट्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये पेमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। कोर्स 2 का क्लास हम कर रहे हैं इस टाइम, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें क्या है, टोटल 5 यूनिट है। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म होने वाला है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री और उनके प्रयोग की विवेचना करें। ये सभी क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके लिए आप खुद से भी बना सकते थे, फिर भी आपके लिए एक क्वेश्चन हम ये लेकर आ गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री और उनके प्रयोग की विवेचना करें। तो चलिए देखते हैं शिक्षक सहायक सामग्री क्या है और प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री और उनके प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से कीजिएगा, तो परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से कीजिएगा। ये नोट्स ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं परिचय में क्या है। शिक्षण सामग्री प्रक्रिया एक द्विपक्षीय क्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक द्विपक्षीय क्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षण क्या है, अधिगम प्रक्रिया एक द्विपक्षीय क्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र क्या करते हैं, एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। केवल मौखिक व्याख्यान से शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता है। केवल मौखिक व्याख्यान से शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता है, बल्कि शिक्षण को रोचक, जीवंत और व्यवहारिक बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ व्याख्यान विधि से पढ़ाने से क्या होगा, शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, बल्कि शिक्षण को रोचक, जीवंत और व्यवहारिक बनाने के लिए विभिन्न शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम भूगोल पढ़ाते टाइम क्या करते हैं, टीचर ग्लोब का करते हैं, ऐसे ही TLM का यूज करते हैं पढ़ाते टाइम। यह न केवल विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि अमूर्त तथ्यों को ठोस और सरल बनाकर उनकी स्मृति और समझ को मजबूत करती है। क्या करती है, ये अमूर्त तथ्यों को ठोस और सरल बनाकर उनकी स्मृति और समझ को क्या करती है, मजबूत करती है। TLM का जब सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी को क्या होता है, उधर ध्यान आकर्षित होता है और रुचि बनाकर
पढ़ते हैं, बल्कि अमूर्त तथ्यों को ठोस और सरल बनाकर उनकी स्मृति और समझ को भी मजबूत करती हैं। आज के युग में पारंपरिक शिक्षण सामग्री के साथ साथ डिजिटल एवं ऑडियो विजुअल सामग्री का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, स्मार्ट बोर्ड पर लोग पढ़ते हैं, पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा जाता था। अब क्या है, डिजिटल एवं ऑडियो विजुअल सामग्री का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। परिभाषा में क्या है, परिभाषा में आप लोगों को 2-3 परिभाषा मनोवैज्ञानिक के नाम सहित याद कर लेना है। तो पहला क्या है, डॉक्टर सैमुअल किर्क के अनुसार, डॉक्टर सैमुअल किर्क ने क्या बोला है, शिक्षण सहायक सामग्री वे सभी साधन हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनती है। डॉक्टर सैमुअल किर्क के अनुसार क्या कहा है उन्होंने, शिक्षण सहायक सामग्री वे सभी साधन हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे बच्चा को हम व्याख्यान विधि से समझाएंगे तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे उनका चित्र दिखाएंगे, वैसा ही नमूना दिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चा उसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा है NL बॉस की परिभाषा। उन्होंने क्या बोला है, शिक्षण सहायक सामग्री वे उपकरण है जो विद्यार्थी के अनुभव को समृद्ध करते हैं और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करते हैं। सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो शिक्षक सहायक सामग्री वे साधन है जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को अगर सरल भाषा में कहते तो क्या होगा, शिक्षक शिक्षण को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, चार्ट आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, चित्र आ जाएगा, मॉडल और नमूने आ जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स और पोस्टर आ जाएगा। विशेषता ये छात्रों को प्रत्यक्ष देखने का अवसर देते हैं, जिससे जटिल विषय भी आसानी से समझ में आता है। विजुअल यानी कि जो देखकर सीखा जाए। अगला क्या है, अगला है श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड्स, सुनकर देख सीखना, जिसमें रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, ऑडियो लेक्चर आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला आ जाएगा और विशेषता इसका आ जाएगा श्रवण के माध्यम से छात्रों को उच्चारण, भाषाई कौशल और संगीत की शिक्षा दी जाती है। अगला है हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। टेलीविज़न आ जाएगा, जिसमें हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास आ जाएगा, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आ जाएगा, PPT वीडियो आ जाएगा। विशेषता इसकी है, इनसे विद्यार्थियों की एक साथ आँख और कान दोनों सक्रिय रहते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा आँख और कान दोनों क्या होगा, एक्टिव रहेगा, जिससे अधिगम अस्थायी और रुचिकर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला है त्रिविमीय सामग्री यानी कि 3D एड्स। इसमें क्या हो जाएगा, मॉडल यानी कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक आ जाएंगे। नकली अंग यानी कि मानव शरीर रचना हेतु, जैसे कि डॉक्टरों में क्या होता है, कंकाल को रखा जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण यानी कि लैब आ जाएगा। विशेषता इसका हो जाएगा, इनसे वास्तविकता का अनुभव मिलता है और विद्यार्थी विषय की गहराई तक पहुँचते हैं। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधुनिक डिजिटल सहायक सामग्री, जो कि वर्तमान में यूज हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट आधारित शिक्षा यानी कि ई-लर्निंग हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, शैक्षिक ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR हो गया। शैक्षिक ऐप्स जैसे कि बहुत सारे ऐप्स रहता है, यूट्यूब पर भी पढ़ भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। और सभी टीचिंग का जैसे कि अनअकैडमी हो गया, PW हो गया, ये क्या है, ये सभी शैक्षणिक ऐप्स है। स्मार्ट बोर्ड जो कि सरकारी स्कूलों में भी अब आ गया है। इंटरनेट आधारित ई-लर्निंग, विशेषता इसकी क्या है, आधुनिक तकनीक आधारित सामग्री विद्यार्थियों को डिजिटल युग के अनुरूप बनाती है। अगला देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग की विवेचना। इसके प्रयोग को हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला है और क्यों करते हैं, रुचि उत्पन्न करना। इससे क्या होता है, रुचि उत्पन्न करना हो जाता है। चित्र, मॉडल और वीडियो विद्यार्थियों को जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करती है। चित्र, मॉडल और वीडियो देखकर क्या होगा, विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा है अमूर्त को ठोस बनाना,
मानचित्र, चार्ट और मॉडल से जटिल एवं अमूर्त अवधारणाएं सरल होती है। जैसे कि अगर एरोप्लेन के बारे में समझाना होगा तो एरोप्लेन को तो हम नहीं ला सकते और सारे बच्चे को भी एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, एरोप्लेन का हम चित्र दिखाकर उनको समझाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अमूर्त को ठोस बनाना, यानी कि अमूर्त जो कि चीज़ सामने नहीं है उसका नमूना रखकर उसके बारे में सोचना, उसकी कल्पना करना और उसके बारे में बातचीत करके सीखना। और तीसरा है स्मृति शक्ति बढ़ाना। दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से सीखी गई बातें अधिक समय तक याद रखती है, जो कि ऐसे ही व्याख्यान विधि से किसी चीज़ के बारे में बता देने से क्या होगा, स्मृति कम होगी, वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। पर जैसे ही उसका ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे की स्मृति शक्ति बढ़ेगा और ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। अगला पॉइंट है हमारा चौथा है सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है, बच्चा एक्टिव रूप से रहता है। प्रयोगशाला, उपकरण और प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। इन सभी भी चीज़ों में क्या होता है, बच्चा खुद से करके सीखते हैं, तो ये क्या करता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। पांचवा क्या है, समय और श्रम की बचत। जटिल तथ्यों को थोड़े समय में सरल रूप से समझाया जा सकता है, जो कि सहायक सामग्री के द्वारा ही हो पाएगा। किसी चीज़ को अगर हमारे सामने नहीं है, किसी चीज़ को दिखा नहीं सकते, तो उसके बारे में हम व्याख्यान करते रहेंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। पर उसी चीज़ को अगर हम पिक्चर के तौर पर, ऑडियो और वीडियो के तौर पर हम उनके सामने प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, समय भी बचेगा और श्रम की भी बचत होगी, या बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगी और उनका रुचि भी होगा और वो क्या करेंगे, आनंदपूर्वक पढ़ेंगे। छठा क्या है, समान अवसर उपलब्ध कराना। सभी छात्र एक साथ विषय को समझ पाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठे क्या होंगे, सारे बच्चे एक साथ को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। सातवां है सृजनात्मकता को बढ़ावा। पोस्टर बनाना, मॉडल तैयार करना छात्रों की रचनात्मक क्षमता को निखारता है। बच्चों से क्या करना चाहिए, पोस्टर दिखाकर, मॉडल को तैयार करवाकर उनसे फिर वैसा ही पोस्टर बनवाना चाहिए, मॉडल तैयार करवाना चाहिए। बच्चों के उससे क्या होगा, जो चीज़ें वो देखे होंगे तो उससे क्या, रचनात्मकता का मतलब होता है अनुभव के द्वारा नए ज्ञान का निर्माण करना। तो जो चीज़ उनको दिखाएंगे फिर वही चीज़ें करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, रचनात्मकता क्षमता को निखारता मिलेगी। अगला पॉइंट है, आगे हमारा डायग्राम आ गया। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आप लोगों को सिलेबस फर्स्ट ईयर की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कहाँ पे PDF मिलेगा और कैसे मिलेगा, और साथ में आप लोग कहाँ पे आप लोग पेमेंट कीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, क्लास से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम में हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण आ जाएगा। ऊपर हम क्या लिखेंगे, शिक्षक सहायक सामग्री का वर्गीकरण, और नीचे लिखेंगे शिक्षक सहायक सामग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला दृश्य सामग्री आ जाएगा, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। और दृश्य सामग्री में क्या आ जाएगा, चित्र आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, और इसमें त्रिमिमीय सामग्री यानी कि मॉडल और नमूना, रेडियो और वीडियो। श्रव्य में अश्रव्य दृश्य सामग्री में TV, प्रोजेक्टर, वीडियो, और इसमें आधुनिक डिजिटल सामग्री, स्मार्टफोन, ई-लर्निंग भी श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हम पढ़ने वाले हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, एकदम कंपल्सरी रूप से आप लोगों को हर एग्जाम के क्वेश्चन में लिखना है। अगर आप लोग निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को मार्क्स कम मिलेगा। इसलिए डायग्राम से क्या होगा, मार्क्स भी मिलेंगे और आपका पेज भी बढ़ेगा, और निष्कर्ष से क्या होगा, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। और निष्कर्ष कंपल्सरी रूप से लिखना होता है BEड के हर क्वेश्चन के आंसर में। तो निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा है। यह शिक्षक और छात्र के बीच समझ, संवाद और सहभागिता को बढ़ाती है। इनके प्रयोग से शिक्षा न केवल रोचक बनती है बल्कि विद्यार्थियों में अस्थायी अधिगम और सृजनात्मकता का विकास होता है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण की आत्मा है। यह शिक्षक और छात्र के बीच समझ, संवाद यानी कि उन दोनों के बीच में संप्रेषण स्थापित करती है, सहभागिता को बढ़ाती है। इनके प्रयोग से शिक्षा न केवल रोचक बनती है बल्कि विद्यार्थियों में अस्थायी अधिगम और सृजनात्मक का विकास होता है। आज के तकनीकी युग में शिक्षक का दायित्व है कि वह पारंपरिक सामग्रियों के साथ साथ आधुनिक डिजिटल शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग करे ताकि शिक्षा समग्र जीवन उपयोगी और प्रभावी बना सके। बिल्कुल सही बात है। आजकल पारंपरिक सामग्रियों के साथ साथ क्या करना है, आधुनिक डिजिटल शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग करना है ताकि शिक्षा समग्र बन सके, यानी कि उनका समग्र विकास हो सके और जीवन उपयोगी और प्रभावी बन सके। वही चीज़ों को अपने जीवन में भी वे उपयोग कर सके और प्रभावी भी
बन सके। तो आज का क्लास हमारा खत्म हो गया और साथ में हमारा कोर्स 2 का यूनिट नंबर 1 भी खत्म हो चुका है। अब हम कल से कोर्स 2 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और कोर्स 1 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारा आप लोगों का मैसेज आता है सिलेबस कब खत्म होगा कब खत्म होगा। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम होगा 2026 में अप्रैल या मई में होगा। तो अगर आप लोगों का कोशिश है आप लोगों का दिसंबर तक ही, दिसंबर 2025 तक ही आप लोगों का टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग नोट्स खरीद लीजिए मेरे से, जो कि आप लोगों को अभी ओनली 49 रुपीज़ में इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।